हाँ, 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, 150 से ऊपर वीडियोस हो गई, लगभग सभी पॉपुलर मार्शल आर्ट्स के ओरिजिन्स हो गए, लेजेंड्स की बायोग्राफीज हो गई और बेसिक भी लगभग पूरा हो गया। ये बेसिक आप लोगों को बताना इसलिए भी जरूरी था ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और अब मैं कहता हूं कि जंप बैक किक करिए। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जंप बैक किक करना नहीं आता, मार्शल आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, कोई कोच नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको जंप बैक किक सीखनी होगी और जंप बैक किक सीखने के लिए पहले आपको सिंपल बैक किक सीखनी होगी। तो अब मैं कह सकता हूं कि वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख लीजिए। अच्छा, ये किक्स के ट्यूटोरियल्स देखकर मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यार मजा नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि कुछ खतरनाक सा हो रहा है, कुछ मार्शल आर्ट सा हो रहा है। एग्जैक्टली यही इस चैनल का पॉइंट है। मार्शल आर्ट्स के वैसे तो ढेरों चैनल्स हैं, पर उनमें से ज्यादातर या लगभग सभी सिर्फ परफॉर्म करके दिखाते हैं। अलग अलग तरह के फैंसी मूव्स करके दिखाएंगे, घूम घूम कर किक्स चलाएंगे, अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव टेक्निक्स बताएंगे। पर वो सब अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए अपने स्पीड होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन शॉर्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। खैर, इन सबको बाद में बात करेंगे डिटेल में, पर फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स पर नजर डालते हैं। हाइट को लेकर बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि मेरी एज इतनी है, हाइट इतनी है, मैं जिम करता हूं, क्या हाइट रुकेगी, बढ़ेगी? तो हाइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। बाकी के आपके जो सवाल हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं और वो मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में ही बता पाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं हाइट के सवाल नहीं रख रहा हूं। विशाल जी का सवाल है कि नेशनल गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट करें, प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल गेम्स चल रहे हैं उनमें कैसे पार्टिसिपेट करें। तो प्रेजेंट टाइम में कोई भी नेशनल गेम्स नहीं चल रहे हैं। अगर किसी ने आपसे कहा है तो उन्होंने झूठ कहा है, और अगर चल रहे हैं तो आप उन्हें फर्जी नेशनल गेम्स मान लीजिए। और नेशनल गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट करें ये मैं डेडिकेटेड वीडियो के जरिए बता पाऊंगा। सुशील कुमार जी का कमेंट है कि मैं ओलंपिक में जाना चाहता हूं। जी बहुत अच्छी बात है, ओलंपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोडेड है, ऊपर आई मार्क और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे देखिए। इनका एक और सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी साइट के बारे में बताएं जिससे ये पता चल सके कि इंडिया में फाइट कब होती है। जी बहुत अच्छा सवाल है, और जो भी आपके गेम की नेशनल फेडरेशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिए। अक्सर वहां पर ये लोग डिटेल्स अपडेट करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग सोशली एक्टिव नहीं होते। वहां पर दिखाता है कि दिसंबर 2019 में फाइट होगी, जबकि फाइट होती है जून 2020 में। तो कभी कभी ये लोग एक्टिव नहीं रहते, तो इसलिए सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप इनको फॉलो करते रहिए, लेकिन साथ के साथ तो अपने कोच के कांटेक्ट में भी बने रहिए। कोच के पास में लेटेस्ट डिटेल्स तुरंत के तुरंत आती रहती हैं, वो ज्यादा अच्छे से आपको ज्यादा जल्दी बता पाएंगे इन चीजों के बारे में। तो प्रतीक जी का सवाल है कि हाउ टू रीच ओलंपिक्स थ्रू स्कूल यूनिवर्सिटी गेम्स। स्कूल और यूनिवर्सिटी गेम्स के थ्रू हम ओलंपिक्स तक नहीं जा सकते और भी बहुत सारी चैंपियनशिप्स खेलनी होती हैं। पर हाँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स G1 रैंक का गेम होता है, ग्रेडी कैटेगरी में आता है, तो वो आपकी रैंकिंग में थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी गेम्स के थ्रू आप ओलंपिक्स तक नहीं जा सकते। अगला कमेंट है सागर जी का। इन्होंने ओलंपिक वाली वीडियो पर कहा है कि ये थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करें, रैंकिंग पॉइंट्स, कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन और होस्ट कंट्री में से। दरअसल ओलंपिक वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया कि ओलंपिक तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं हमारे पास में, रैंकिंग पॉइंट्स, कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन और होस्ट कंट्री। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रैंकिंग पॉइंट्स को कंसीडर करिए, रैंकिंग पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। आप चैंपियनशिप खेलते जाइए, अपनी रैंकिंग बनाते जाइए, जीतते जाइए। और रही बात कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस की, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से हमारी कंट्री इन क्वालिफिकेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। अगर करते भी हैं तो वहाँ चीटिंग हो जाती है, कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। और होस्ट कंट्री की तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम इंडिया में हैं, पता नहीं कब हमारी कंट्री ओलंपिक को होस्ट करे, और अगर होस्ट करती भी है तो जरूर किसी ना किसी VIP का ही कोई रिलेटिव या पहचान वाला जाएगा, हम तो नहीं जा पाएंगे, होता ही है। इनका एक और सवाल है कि आई हैव TFI ID कार्ड, इज इट वैलिड टू पार्टिसिपेट एज कंपेयर टू क्विकवन डाउन सर्टिफिकेट। किसी भी ऑफिशियल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्विकवन का डाउन सर्टिफिकेट और ग्लोबल एथलीट लाइसेंस आपको कंपलसरी है, ये आपको चाहिए। और रही बात TFI के ID कार्ड की, तो फिलहाल ताइक्वांडो की कोई भी एसोसिएशन पूरी तरह पावर में नहीं है। इंडिया ताइक्वांडो को WTA ने मान्यता दे रखी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता दे रखी है, पर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है, तो इसलिए हम उसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं बोल सकते। तो जब इंडियन गवर्नमेंट उसे मान्यता दे देगी, NSF बन जाएगी,
उसके बाद इलेक्शन होंगे मेरे ख्याल से, इलेक्शन के बाद कौन इलेक्ट होकर आता है तब डिपेंड करेगा। अगर सेम पार्टी, मेरा मतलब मिस्टर प्रभात शर्मा अगर इलेक्ट होकर आए, उन्हीं की तरफ से कोई इलेक्ट होकर आया, तो शायद जो आई कार्ड अभी चल रहे हैं वही चलेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिशन वाले, मतलब उनके ऑपोजिशन वाले अगर इलेक्ट होकर आते हैं, कोई और इलेक्ट होकर आता है, तो हो सकता है कि वो लोग ये कहें कि पुराने आई कार्ड अब मान्य नहीं है, हम लोग जो अब नए आई कार्ड इशू करेंगे वो मान्य होंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा डाइसी मामला है, तो इस वजह से आईडी कार्ड के लिए नहीं कह सकता। और WT के ग्लोबल एथलीट लाइसेंस को कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा प्रोसीजर आपको ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसमें पता पड़ जाएगा। नेहा जी का सवाल है कि जिसने पढ़ाई नहीं की है क्या वो भी मार्शल आर्ट में करियर बना सकता है? बिल्कुल, कई मार्शल आर्टिस्ट, कई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिनके एजुकेशन जीरो समझ लीजिए आप, और वो सेलिब्रिटी हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए हैं उनके पास में, बहुत अच्छा करियर है उनका। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन कौन सी पढ़ाई, ये मैं डेडिकेटेड वीडियो के जरिए बता पाऊंगा, क्योंकि आजकल जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ाया जाता और जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ाया जाता है। भर भर कर वही है जो बात करेंगे। विजय एथलीट का सवाल है कि ताइक्वांडो की कौन से ब्लैक बेल्ट की वैल्यू है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका टारगेट ओलंपिक है या अगर आप WT को फॉलो करते हैं तो कुक्कीवॉन के डांस सर्टिफिकेट की ही वैल्यू है और किसी के डांस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। और विशाल जी पूछ रहे हैं कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ एथलीट अर्न मनी, ताइक्वांडो एथलीट। जी, इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियोस पहले ही बना चुका हूं, करियर इन मार्शल आर्ट्स, जॉब्स आफ्टर 10+2 और स्पॉन्सर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तीनों का, आप उन्हें देख लीजिए। रमेश जी का सवाल है कि कौन सी फेडरेशन से जुड़े और मार्शल आर्ट क्लासेस चलाने के लिए क्या लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी? जी, मैं पहले भी बता चुका हूं ये भी कि जो भी आपके गेम की नेशनल फेडरेशन है आप उससे जुड़िए, आप उसी के जरिए अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा सकते हैं, ओलंपिक तक लेकर जा सकते हैं अगर वो ओलंपिक गेम है तो। और अगर आप किसी बड़े स्केल पर, बहुत बड़े लेवल पर अपनी एकेडमी नहीं खोल रहे हैं, आपका लाखों में टर्नओवर नहीं है, तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही चला सकते हैं। ज्यादातर अकेडमियां, मार्शल आर्ट्स की ज्यादातर अकेडमियां बिना लाइसेंस के ही चल रही हैं। MDYG का सवाल है कि आप इतना नॉलेज कहां से लाते हो, कौन सा बुक फॉलो करते हो? फिलहाल तो तजुर्बे से ही काम चल रहा है, फ्यूचर में अगर कभी बुक की जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। सत्यम जी का सवाल है कि किस एज तक ताइक्वांडो खेल सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप खेल सकते हैं, आप अरीने में उतर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं। समित कुमार जी ने इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा था कि कलर बेल्ट टेस्ट की फीस क्या होती है। मैंने ब्लैक बेल्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि कहीं लिखित में कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेक्रेटरीज मिलकर इसको तय करते हैं। नॉर्मली 300 से 500 के बीच में होती है, और अगर कुछ ब्रेकिंग का सामान अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका खर्चा और ऐड कर लीजिए। कुछ कोचेस बीच में अपनी मेहनत का या कमीशन बोल लीजिए उसको वो लेते हैं। पर एक बार मेरे संज्ञान में आया था कि येलो बेल्ट, जो कि फर्स्ट बेल्ट समझ लीजिए बेल्ट प्रमोशन में, उसके लिए 5 या 7,000 रुपए चार्ज कर रहे थे, तो जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट वाली वीडियो पर क्रिमिनल गेमर्स ने कमेंट कराया कि आई एम ए नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर, इज दैट सर्टिफिकेट इज वैल्यूएबल टू जॉइन इन रेलवेज? जी, अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पूरी देखिए, और अगर देख ली है तो दोबारा देखिए। मैंने इस वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहली चीज तो आपके पास में जो नेशनल का सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियल का है या ओपन का है। अगर ऑफिशियल का भी है, ओपन का है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर ऑफिशियल का है तो उस पर सिग्नेचर किसके हैं, मतलब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उस टाइम पर कौन थे, और जो थे क्या वो उस टाइम पर सत्ता में थे? बहुत कुछ हुआ ताइक्वांडो में, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात। और अगर सब कुछ ठीक है तो जो वैकेंसी निकली है, क्या उस वैकेंसी में ताइक्वांडो है? अगर है तो डेफिनेटली वैल्यू है। यूबी स्टेटस का सवाल है कि कराटे में इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचे? जी, मैं पहले भी बता चुका हूं, डेडिकेटेड वीडियो भी है इसके ऊपर, कि सबसे पहले तो आप अपने गेम की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को देखिए कि वो कौन सी है, और उसके बाद में आप उस गेम से जुड़ी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का पता करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करिए, स्टेट में जाइए, नेशनल में जाइए, नेशनल में गोल्ड निकालिए और इंटरनेशनल में जाइए। हाउ टू पंच पार्ट 2 वाली वीडियो पर कैप्टन अमेरिका ने कमेंट करा है कि आई एम नॉट योर हेटर बट यू नीड मोर प्रैक्टिस। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कप्तान साहब, मुझे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मुझे ट्रेनिंग छोड़े हुए 10 साल हो जाएंगे दिसंबर में, और अभी बीच में मेरी तबीयत भी खराब थी, पूरी तरह अभी भी रिकवर नहीं हुआ हूं, तो अब तो बहुत ही डेस्परेटली ट्रेनिंग की जरूरत है मुझे। लेकिन दरअसल चक्कर क्या है कि टाइम नहीं मिल पाता।
कुछ दिनों पहले मैंने शुरू भी करी थी बीच में, लेकिन फिर वो छूट गई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करना चाहता हूँ। रिकॉर्ड कर करके आपको अपलोड कर दिया करूंगा। आप लोग भी एक ग्रोथ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, प्रोग्रेस ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, और मेरे सिर पर भी एक तलवार लटकी रहेगी कि भाई मुझे वीडियो अपलोड करनी है। अगर अच्छा नहीं करा तो आप लोग बुराई करोगे, पता है मुझे। बस फिलहाल इतने ही सवाल लेते हैं। कुछ और सवाल रह गए हैं, वो आगे के किसी और वीडियो में ले लेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए, वॉल को, और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकी है।